चंडिका जयंती का दिन माँ शक्ति के उस प्रचंड और तेजस्वी रूप को समर्पित है जिसे हम माँ चंडिका के नाम से जानते हैं। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का उत्सव है जो बुराई के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होती है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब माँ अपने उग्र रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। चंडिका जयंती हमें यह याद दिलाती है कि हर कठिन परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही होती है। माँ चंडिका को देवी दुर्गा का ही एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र स्वरूप माना जाता है। चंडिका शब्द का अर्थ है क्रोध से भरी हुई, अत्यंत तेजस्वी और दुष्टों का नाश करने वाली शक्ति। यह रूप उस समय प्रकट होता है जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है और देवताओं के पास कोई उपाय नहीं बचता। तब वे माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ चंडिका अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर दैत्यों का विनाश करती हैं। इस पावन दिन के पीछे एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है जो हमें दुर्गा सप्तशती में मिलती है। यह कथा है महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस की। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अहंकारी बन गया और उसने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। देवता भी उससे भयभीत हो गए और अंततः सभी देवताओं ने मिलकर माँ शक्ति का आह्वान किया। देवताओं के तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके प्रत्येक अंग में किसी न किसी देवता की शक्ति समाहित थी। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे, शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र और अन्य दिव्य हथियार। जब माँ चंडिका युद्ध के लिए आगे बढ़ी तो पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से कांप उठा। महिषासुर और माँ चंडिका के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा। कभी वह भैंसा बनता, कभी शेर तो कभी हाथी, लेकिन माँ चंडिका हर बार उसकी चाल को समझकर उसे पराजित करती रही। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर चल रहे अच्छे और बुरे विचारों के संघर्ष का प्रतीक है। महिषासुर हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध और अज्ञान का प्रतीक है, जबकि माँ चंडिका हमारी आंतरिक शक्ति, साहस और सत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी असली चंडिका जयंती मनाते हैं। चंडिका जयंती के दिन विशेष रूप से माँ की पूजा की जाती है। लोग सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और माँ के सामने दीपक जलाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पाठ माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके साथ ही लोग व्रत रखते हैं और पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करते हैं। इस दिन लाल रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। माँ को लाल फूल, सिंदूर, चुनरी और मिठाई अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से माँ चंडिका अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और उन्हें हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। चंडिका जयंती का एक और गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। यह हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे माँ चंडिका ने
महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का सामना किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। यह पर्व हमें आत्मविश्वास, साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। इसके साथ ही यह दिन स्त्री शक्ति के सम्मान का भी प्रतीक है। माँ चंडिका हमें यह बताती हैं कि स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह समय आने पर सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती हैं। समाज में स्त्रियों का सम्मान और उनका सशक्तिकरण ही इस पर्व का सच्चा संदेश है। आज के आधुनिक समय में भी चंडिका जयंती की प्रासंगिकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार के महिषासुर हैं, जैसे तनाव, डर, नकारात्मक सोच और असफलता का भय। इन सभी से लड़ने के लिए हमें माँ चंडिका की तरह मजबूत और साहसी बनना होगा। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कुछ रोचक तथ्य भी इस पर्व को और खास बनाते हैं। कहा जाता है कि माँ चंडिका की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और उसके जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। अंत में चंडिका जयंती केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है, एक विश्वास है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में प्रकाश की ही विजय होती है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक चंडिका है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। तो इस पावन अवसर पर माँ चंडिका से प्रार्थना करें कि वह हमें शक्ति, साहस और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करें और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाएं पसंद आती है, तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।